जटा में गंगा, चंद्रमा ब्रजमण, भस्म परिचित या हो, चरणों में धरता शिव तेरा नाम। बुढ़ापे में भी एक जवान आत्मा की शक्ति होती है, जैसे कि भस्म के धारी लंबे जीवन के बावजूद भी उसमें जीवन की आग होती है। हर हर महादेव। शिव की जीवन शैली सीखो, जीवन की समस्याओं को नाश करो और प्रेम को बढ़ावा दो। वृद्धावस्था में भी एक आत्मा नवजीवनी होती है, जैसे कि गंगा जी को धारण करते शिव के जटाओं में। जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता उस बूढ़े इंसान के लिए है जो अपने अंतिम समय में भी सच्चे भगवान को ध्यान में रखता है। जैसे जीवन के विभिन्न चरण होते हैं, वैसे ही शिव के भी अनेक रूप होते हैं, परंतु उनकी स्थिरता और परम शांति को जीवन में अनुभवित करना है। बुढ़ापे में भी अपने आत्मा के योद्धा बनो, जैसे कि शिव जी अपने तप से महादेव बने। जीवन की यात्रा में बुढ़ापे को एक मनोहारी परिणाम मानो। बुढ़ापा एक नया अध्याय है जो जीवन की पूरी कहानी को समझने का अवसर देता है। बुढ़ापे में भी आत्मा की ज्योति जलाए रखो, जैसे कि शिव जी अपनी तपस्या से सदा प्रकाशित रहते हैं। बुढ़ापा एक योगदान है जो हमें वास्तविक सत्य का अनुभव करने का मौका देता है। शिव जी की तपस्या की तरह बुढ़ापे में भी सच्चाई की खोज करो और अपने आप को पुरुषोत्तम बनाओ। बुढ़ापा एक उत्तम शिक्षक है जो हमें जीवन के मूल्यों का महत्व सिखाता है। शिव की तपस्या की तरह बुढ़ापे में भी आत्मा को संवेदनशीलता और संयम के माध्यम से परिपूर्ण बना। बुढ़ापा एक समाधान है जो हमें जीवन की सार्थकता का एहसास कराता है। शिव के भस्म से जीवन की अस्थिरता को स्थिरता में बदलो, जैसे कि बुढ़ापे में भी स्थिर और शांति का आनंद लो। शिव के भक्त की तरह बुढ़ापे में भी जीवन को अपने उद्देश्य की ओर ले जाओ। बुढ़ापा एक समर्पित योग है जो हमें अपने अंतिम समय को ध्यान में रखने की शिक्षा देता है। शिव की ध्यान में लगे रहो, जैसे कि बुढ़ापे में भी अपने अंतिम युग को आत्मसात करने में लगे रहो। बुढ़ापा एक विश्वासपूर्ण यात्रा है जो हमें सत्य की खोज में ले जाता है। शिव की तपस्या की तरह बुढ़ापे में भी जीवन के सार्थकता को अनुभव करो और उसे प्रकट करो। बार जब भगवान शिव भूल भुलैया में घूम रहे थे, वहाँ एक बूढ़े आदमी से मिले। वह बूढ़ा आदमी शिव जी को पहचान लिया और उनसे कहा, हे भगवान, मुझे इस भूल भुलैया से बाहर ले जाओ, मैं बहुत दिनों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। शिव जी उस बूढ़े आदमी के साथ हंसते हुए बात करने लगे। तुम इस भूल भुलैया के बारे में बहुत चिंतित हो, भगवान शिव ने कहा, लेकिन इसका हल तुम्हारे पास ही है। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया। क्या मतलब है? उसने पूछा। शिव ने उसे एक सुनहरे रंग की धारा दिखाई। यहाँ देखो, भगवान ने कहा, तुम इस धारा का अनुसरण करो और यह तुम्हें बाहर ले जाएगी। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद शिव जी के कहे अनुसार धारा का अनुसरण करने लगा। धीरे धीरे धारा उसे बाहर ले गई और उसे भूल भुलैया से बाहर पहुंचा दिया। बूढ़े आदमी ने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद हे भगवान, उसने कहा, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ था। भगवान शिव ने उसे हंसते हुए उत्तर दिया, मेरे बेटे, हमेशा ध्यान दें कि जीवन में अक्सर हमारे पास समाधान होता है, हमें सिर्फ उसे खोजना होता है। आदमी को भगवान शिव के उपदेश से बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ। उसने समझा कि जीवन में समस्याओं का सामना करना एक संचेतना और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उस घटना के बाद वह बूढ़े आदमी अपने जीवन को सकारात्मकता और धैर्य के साथ जीने लगा। वह हर समस्या का सामना करते समय शिव के उपदेश को ध्यान में रखता और समाधान की खोज में जुटा रहता। धीरे धीरे उसका जीवन प्रसन्नता और शांति से भर गया। उसने अपनी सकारात्मकता और उत्साह के साथ जीने का आनंद अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करते समय सकारात्मक रहना चाहिए और हर समस्या को एक अवसर मानकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। भगवान शिव की यह कहानी हमें जीवन में समर्थ बनाती है और हमें बताती है कि सच्चे मन से कोई भी समस्या हल हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ उस बूढ़े आदमी ने अपने जीवन को और भी सार्थक बनाने के लिए नए रास्ते तलाशना शुरू किया। वह समाज में सेवा का कार्य करने लगा और अन्य लोगों की मदद करने में अपना जीवन उत्साही ढंग से बिताने लगा। उसकी सकारात्मकता, धैर्य और भगवान शिव के उपदेश के प्रेरणादायक संदेश ने अनेक लोगों को प्रेरित किया। उसकी इस नेक कार्य को देखकर लोग भी उससे प्रेरित हो गए और समाज में अपने योगदान का मार्ग चुनने लगे। इस प्रकार भगवान शिव के उपदेश ने उस बूढ़े आदमी के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित किया। उसने अपने जीवन को एक नए दिशा देने के साथ साथ अन्य लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया। उसकी यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारी सकारात्मक आवाज और सोच हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। उस बूढ़े आदमी की आत्मा में एक नया उत्साह जागा। उसने देखा कि जीवन में समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना हर किसी के लिए होता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम कैसे उनका सामना करते हैं। वह समझ गया कि समस्याओं को आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ निपटा जा सकता है। उसने अपने जीवन को एक प्रेरणा स्रोत बनाया और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करके उन्हें सामर्थ्य और आत्मविश्वास में सुधार करने की कोशिश की। उसके प्रयासों ने अनेकों के जीवन में आलोक और प्रेरणा भर दी। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से कैसे संघर्ष कर सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से उन्हें कैसे स्वीकार कर सकते हैं। भगवान शिव की उपदेश ने उसे एक नया जीवन दिया, जो उसने और उसके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। बूढ़े आदमी ने अपने जीवन के नए अध्याय में एक नई उम्र की शुरुआत की। उसने समझा कि हर अच्छे काम का फल वहीं मिलता है जहां उसे सकारात्मकता और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उसकी इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने न केवल उसके अपने जीवन को बदला, बल्कि उसके परिवार और समाज में भी एक नई पहचान बनाई। उसने अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में भी लिखा, ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। उसकी इस नई उम्र में उसने हर दिन को नई चुनौतियों और संघर्षों के साथ गुजारा, लेकिन उसकी सकारात्मक दृष्टिकोण और भगवान शिव के उपदेशों की दिशा में उसने हर मुश्किल को पार किया और अपने सपनों को हासिल किया। उसकी यह कहानी हमें यह बताती है कि हम अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमारे अंतर में छिपी सकारात्मक ऊर्जा हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरित करती है। भगवान शिव के उपदेश ने उस बूढ़े आदमी को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जहां से उसने न केवल अपने बल्कि दूसरों के जीवन को भी आशीर्वाद और प्रेरणा से भर दिया।